गुरु भगवान को नमन है। देखिए, इस जीवन में सबको इच्छाओं और कामनाओं की दौड़ लगी हुई है। इतनी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी मन शांत नहीं हो पाता, तृप्त नहीं हो पाता। इतना भोजन किया, फिर भी भोजन को देख करके वैरायटी चाहिए। किसी होटल में जाते हैं तो वैरायटी देखते हैं कि क्या खाना है, तृप्त नहीं हुए। इच्छाएं प्रकट हो जाती है, चाहे हम शॉपिंग करें। संसार में ऑप्शंस ही ऑप्शंस है, कभी तृप्त नहीं हो पाते, ना भूख शांत हो पाती। तो ज्ञान के द्वारा हमें समझ आती है कि इच्छाएं तो ज्ञान में ही समाप्त हो सकती है। बहुत ज्यादा संग्रह करने की इच्छा, कहते बचपन देखा, बचपन में बच्चा एक खिलौने को मांगता है, दूसरी दुकान पर ले जाओ दूसरा चाहिए, तीसरे पर चले जाओ तीसरा भी चाहिए। कितनी भी शॉपिंग करा दो, पूरा रूम भर जाता है। आज बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए खिलौने का भी एक रूम चाहिए। अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है, बढ़ती जाती है। जैसे आग में घी डालना, आग में घी डालो तो और बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमारे मन की इच्छाएं बढ़ती बढ़ती चली जाती है, कम कभी नहीं होती। बचपन में खिलौने की इच्छा, और बड़े हुए जवानी में जब बच्चा पढ़ने लग जाता है तो कहते और पढ़ लूं, ये भी बुक पढ़ लूं, वो भी बुक पढ़ लूं। कितने राइटर की बुक लेकर आएगा, कुछ और नया मिल जाए। पढ़ने की इच्छा तीव्र होती चली जाती है, पर शांत नहीं होती। इससे आगे जाते हैं तो कमाने की इच्छा। अब कमाने लग जाओ, 50,000 रुपये महीना है, अब 1 लाख चाहिए, अब 2 लाख चाहिए, अब नौकरी बदलो, यहां से बदलो, दूसरी जगह करेंगे। देखिए, इच्छा क्या है? पैसा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कमाने की इच्छा। मन तृप्त नहीं होता, कितना भी पैसा मिल जाए और की कामना बढ़ती चली जाती है। और बड़े हुए दोस्त बनाने की इच्छा। आज तो एक दोस्त बनाने के लिए मोबाइल भी काफी है। कॉलेज में दोस्त, स्कूल के दोस्त, फेसबुक पर दोस्त, इंस्टा पे दोस्त। कितने दोस्त बनाए, कितने निभाओगे, कितने निभा पाओगे? बचपन से लेकर के अभी तक कितने दोस्त हुए, पर फिर भी मन तृप्त नहीं हुआ। एक सर्कल छोड़ा, दूसरा मिल गया। स्कूल का सर्कल छूटा, कॉलेज का मिल गया। कॉलेज का छूटेगा, शादी का मिल जाएगा। शादी का थोड़ा सा और कम होगा, और ज्यादा होगा तो फिर बच्चों के साथ मिल जाएगा। माता पिता बनने के बाद माता पिता वाले का सर्कल मिल जाएगा। पर ये इच्छाएं और कामनाएं इतने दौड़े,
सबके लिए दौड़ तो हुई बचपन से लेके अभी तक, पर मन तृप्त नहीं हुआ। सारी चीजों को भरपूर भोगा, फिर भी ये वासनाएं शांत क्यों नहीं होती है? ये ज्ञान से ही शांत होती है, ये तो सत्संग से शांत होती है, और तो बढ़ती ही जाती है। भगवान को पाने की इच्छा, ये मंत्र कर लो, ये मंत्र कर लो, राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, शिव को मान लो, माता रानी को मान लो, लक्ष्मी जी को मान लो, बढ़ती जाएगी, ये कभी कम नहीं होगी। ये तो सत्संग से शांत हो जाती है। अधिक का नशा, ये क्या हो गया? पाने का नशा, और एक अधिकार मिल जाए किसी पर। मैंने नौकरी मिली, मैंने अधिकार जमा लिया, अब मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, मैं इसी सीट पर रहूंगा। ये अधिकार का नशा, पाने का, ज्यादा पाने का नशा, और अपनी पोस्ट का नशा कि ये मेरा अधिकार है। ये कभी शांत नहीं होते, इनसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, बढ़ती जाएगी। मुक्ति खाली सत्संग से ही मिलती है। इसी प्रकार से हमारा सारा जीवन हमारे हाथ से निकल जाता है। बचपन खिलौनों में, जवानी दोस्तों में और कमाई करने में, धीरे धीरे ये सारा जीवन जैसे मुट्ठी में बालू रेत होती है, जितनी बंद करते जाओ उतना ही बालू रेत हाथ से खाली हो जाता है। ऐसे ही अपना जीवन, ये श्वास रूपी पूंजी कब निकल गई पता ही नहीं लगेगा, हाथ से निकल जाएगा समय। कहते हैं मेहनत तो करो, अच्छी तरफ खोज करो, पूरी मेहनत के साथ करो, कोई मना नहीं करता, पर खोज करो तो किसकी? सच की। कम से कम अभ्यास करो तो सच की तरफ। जब सच की तरफ अभ्यास करते हो तो यही अध्यात्म की शुरुआत होती है। आपने मेहनत करी सच की तरफ जाने के लिए, ये तो सब चीजें यहीं छूट जाएंगी, एक भी साथ नहीं जाएंगी। ना धन के पीछे भागकर कुछ मिलेगा, आनंद मिलेगा, और ना ही धर्म के पीछे। लेकिन धन और धर्म से ऊपर भी कोई एक है, जो है आत्मा, जिसमें आपको आनंद मिलेगा। अपने आत्मा के निकट आना, अपने पास आना, ये सारी चीजें आपको अपने से दूर लेकर जाती है। पैसा कमाना भी अपने से दूर लेकर जाएगा, बच्चे का बचपन भी अपने से दूर हो जाएगा, पढ़ाई भी अपने से दूर कर देती है। पर धन और धर्म से भी बड़ा कुछ है, वो है अपने पास आना, अपनी आत्मा के निकट आना। जब आप अपनी आत्मा के नजदीक आते हो तो आपके अंतर से आनंद बरसता है। क्या बरसता है? अंतर से प्रेम बरसेगा। बाहर से हम खुशी देखते हैं, पर आनंद तो अंदर से आता है। आपको खुशी होती है तो अंदर से होती है, बाहर से। बाहर की खुशी तो एक बार के लिए कभी खत्म भी हो जाएगी, पर एक बार अंतर से आनंद आने लग जाए तो कहते हैं वो आनंद कभी कम नहीं होगा। जब कामनाओं से मुक्त हो जाता है हृदय, तो कर्तव्य से नहीं, हमें कर्तव्यों से दूर नहीं भागना। हम किससे दूर भागने लग जाते हैं? अपने कर्तव्य से। पर जब इच्छाओं और कामनाओं से दूर हो जाता है हमारा दिल,
पर हम क्या कहते हैं, कर्तव्य को छोड़ दो। कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते, कर्तव्य कर्म तो करने ही पड़ेंगे, पर मेरे अंदर में एक्सपेक्टेशन है किसी के प्रति, उससे मैं मुक्त हो सकता हूं। संघर्षों से जब मुक्त हो जाता है तो प्रयास से नहीं। एक बार ऐसा हुआ, किसी ने नई दुकान खोली, यहां अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऑनलाइन भी रिश्ते बताने की भी बहुत दुकानें खुल गई। तो रिश्ते सब एक दूसरे बता देते थे, इतना प्रेम होता था। आज कारण बस एक ही है, इंसान का जीवन अपने हाथ में नहीं है, दूसरे को देखकर चलता है। तो ये बात समझ में आती है कि जब तक आप दूसरे को देखकर चलोगे तो अपने पास कभी नहीं आ पाओगे। तो एक व्यक्ति आया, दुकान पर जाकर बोला, मुझे एक लड़की चाहिए। तो पूछने लगे कि हां, यहां अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई जाती है, आपको कैसी लड़की चाहिए? अब आप लड़की देखने के लिए जाएंगे तो पूछेंगे कैसी लड़की चाहिए। अब उन्होंने पूछा कि आपको कम उम्र की लड़की चाहिए या ज्यादा उम्र की? तो उस लड़के ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा? कम उम्र की लड़की चाहिए। तो कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, अंदर जाओ, अंदर जाकर के आपको कोई व्यक्ति मिलेगा, वो आपसे पूछेगा। अंदर गए तो वो पूछने लगे कि आपको सुंदर लड़की चाहिए या एवरेज चलेगी? तो क्या कहेगा? सुंदर लड़की चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमने लिख लिया है, आप और अंदर जाइए। फिर वहां पर दो व्यक्ति बैठे मिले तो वो पूछने लगे कि आपको MBA पढ़ी हुई लड़की चाहिए या बैचलर चलेगी? अब वो कहने लगा कम से कम MBA पढ़ी हुई तो लड़की चाहिए, इससे कम भी क्या लूंगा, जब पूछ ही रहे हैं तो बता दो, मिल ही रही है। तो कहा ठीक है, हमने लिख लिया है, अब आप और अंदर जाइए। आगे फिर पूछने वाले मिले। अब वो पूछने लगे कि आपको घर में खाना बनाए वैसी लड़की चाहिए या स्विगी या जोमेटो से रोज ऑर्डर करे वैसी लड़की चाहिए? अब सोचने लगा क्या बोलूं। कहते हैं घर में खाना बनाने वाली चाहिए। कहते हैं ठीक है, हमने लिख लिया है, आप और आगे जाइए। तो वहां बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ था और उस शीशे पर लिखा हुआ था कि पहले अपनी शक्ल देख लो इस शीशे में, आपको कैसी लड़की चाहिए? कहते कुछ नहीं था, आगे जाके एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था कि इसमें तुम्हारी इतनी इच्छाएं और कामनाएं हैं, पहले अपनी शक्ल इस शीशे में देख लो। ये कामनाएं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। ये कौन है जो इतनी इच्छाएं और कामनाएं बता रहे हैं? वो है हमारा दिमाग, हमारी कल्पनाएं। हम इस मन से इतनी कल्पना करते हैं, कल्पना करते करते
भगवान कहते हैं अपने अंतःकरण में झांक कर देखो कि ये दिमाग कितनी कल्पनाएं कर रहा है। दिन रात व्यक्ति बैठ करके ऐसी ही कल्पना करता है, पर भगवान यही कहते हैं कि इच्छाएं और कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अध्यात्म कहता है कि शीशे में एक बार अपनी शक्ल देख लो, कामनाएं पूरी हो या ना हो, आप तृप्त हो जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरी अपनी ही बनाई हुई सब कल्पनाएं हैं। शीशे में देखना अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर पाना है। शीशे में देखना अध्यात्म में प्रवेश कर जाना है। अपने आप को जानना है। आप अपने आप को जान पाओगे, अपनी तरफ नजर हो जाएगी। नहीं तो कल्पना क्या थी, ऐसी 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 कल्पनाएं बनाते रहो, ये चाहिए, ये तो होना ही चाहिए जीवन में। तो ये माइंड सारा दिन क्या करता है, अपनी तरफ हमें देखने ही नहीं देता। संसार एक के बाद एक नए ऑप्शन देता है और हर ऑप्शन के बाद 2 दरवाजे खुलते हैं और उनका कोई अंत नहीं है। इन कल्पनाओं का कोई अंत है क्या? कितना भी बैठे बैठे सोचते रहो तो व्यक्ति सारा दिन क्या करता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, किसी न किसी तरह के सपने लेता रहता है। पर गुरु क्या कहते हैं, आत्मा में आ जाओगे तो सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सही मायने में ये मन तो बाहर देखता ही रहेगा, पर जीवन हाथ से निकल जाएगा। कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर क्या ये सब रहने वाला है? मन एक दिन खिलौने से उब जाएगा, पर सही मायने में तृप्त नहीं होता, शांत नहीं होता। लेने को मन करता है, खाने को मन करता है, चाहे पेट में एसिड बन रही हो, तबीयत ठीक ना हो, पर मन तो कहेगा खा लो, पर ये शरीर हमें कितना परेशान करेगा। तो गुरु हमें अपनी पहचान बताते हैं कि अपनी आत्मा की तरफ चलो। जब आप अपने आप को जान जाओगे, अपने स्वरूप में टिक जाओगे, तो ये इच्छाएं कामनाएं परेशान नहीं करेगी। देखिए, एक लिमिट तक तो जरूरी है, पेट में भूख लगेगी, खाना जरूरी है। कोई मना नहीं करता आप खाना मत खाओ, कोई नहीं कहता आप पैसा है खूब शॉपिंग करिए, पर है नहीं और इच्छा उत्पन्न हो रही है, दुखी हो रहे हैं, खाना सूट नहीं कर रहा है हमारे को, फिर भी मन कर रहा है, दुखी कर रहा है, खा नहीं पा रहे। ये चीज वासना है। इस वासना को शांत करने का एक ही साधन है सत्संग। सत्संग में ही ये वासनाएं शांत हो सकती है। अपने स्वरूप में आने के बाद ये वासना आपको कभी तंग नहीं करेगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।